नमस्कार दोस्तों, स्टैटिक्स एमसीक्यू सीरीज़ के पार्ट 6 में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। अभी तक हमने सेंट्रल टेंडेंसी, डिस्पर्सन, कोरिलेशन और रिग्रेशन से संबंधित कुछ मल्टीपल चॉइस के जो क्वेश्चंस थे उनको हमने हल किया था। आज हम सूचकांक से संबंधित, इंडेक्स से संबंधित ऐसे क्वेश्चन हल करेंगे जो विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में भी पूछे जाते हैं, एंट्रेंस एग्जाम में पूछे जाते हैं और आपके सिलेबस के पर आधारित है। देखते हैं क्वेश्चन। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज टाइम रिवर्सल टेस्ट, कि इनमें से कौन सा जो इंडेक्स है वो टाइम रिवर्सल टेस्ट को है वो सेटिस्फाई करता है। ए P01 इंटू Q01 इक्वल टू सिग्मा P1 इंटू Q1 डिवाइडेड बाई सिग्मा P0 इंटू Q0। बी P01 इंटू P10 इक्वल टू 1। सी P01 इंटू P12 इंटू P20 इक्वल 1 एंड डी P01 इंटू P10 नॉट इक्वल टू 1। यहाँ पर हमें टाइम रिवर्सल टेस्ट का जो फॉर्मूला है वो हमें बताना है, और टाइम रिवर्सल जो टेस्ट होता है वो ये बताता है कि आधार वर्ष के आधार पर हम चालू वर्ष का सूचकांक ज्ञात करें और चालू वर्ष के आधार पर पुनः आधार वर्ष का सूचकांक ज्ञात करें तो वो 1 के बराबर होना चाहिए। तो यहाँ पर जो ऑप्शन बी है जो कि P01, P का तात्पर्य प्राइस इंडेक्स हो गया, 01 जीरो का तात्पर्य आधार वर्ष बेस ईयर है, 1 है वो करंट ईयर है। यदि हम आधार वर्ष के आधार पर चालू वर्ष का सूचकांक ज्ञात करें और फिर चालू वर्ष के आधार पर आधार वर्ष का सूचकांक ज्ञात करें तो दोनों का जो गुणनफल है वो 1 के बराबर होना चाहिए। या इसको हम ऐसे समझ सकते हैं कि कोई सूचकांक है वो मान लीजिए कि 1999 का है और 1999 के आधार पर हमने 2005 का सूचकांक ज्ञात किया और फिर 2005 के सूचकांक के आधार पर हम पुनः 1999 का सूचकांक यदि ज्ञात करते हैं तो उसका गुणनफल किसके बराबर होना चाहिए? 1 के बराबर होना चाहिए। तो वो होता है टाइम रिवर्सल टेस्ट है। तो इसमें राइट ऑप्शन है वो बी है टाइम रिवर्सल टेस्ट का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए गुड इंडेक्स नंबर इज वन विच सेटिस्फाइज। एक जो अच्छा सूचकांक होता है वो सेटिस्फाई करता है किसको? 3 प्रकार के यहाँ पर टेस्ट दिए गए हैं, यूनिट टेस्ट, टाइम रिवर्सल टेस्ट, फैक्टर रिवर्सल टेस्ट और विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। टाइम रिवर्सल को TRT भी बोला जाता है शॉर्ट में, और फैक्टर रिवर्सल को FRT हम बोल सकते हैं। तो तीनों जो टेस्ट है इनमें से गुड इंडेक्स के लिए कौन से टेस्ट वो ज़रूरी है जो कि सेटिस्फाई करें? ऑप्शंस दिए गए हैं कि पहला ज़रूरी है, सेकंड टाइम रिवर्सल टेस्ट ज़रूरी है या फैक्टर रिवर्सल टेस्ट है। तो इसमें टाइम रिवर्सल टेस्ट और जो फैक्टर रिवर्सल टेस्ट है वो सेटिस्फाई होने ज़रूरी है, और अगर वो सेटिस्फाई होते हैं तो उस इंडेक्स को गुड इंडेक्स या अच्छा सूचकांक या आदर्श सूचकांक कह सकते हैं। तो यहाँ जो ऑप्शन है वो C 2 और 3। एक फिशर का जो इंडेक्स है उसको आइडियल इंडेक्स इसीलिए कहा जाता है क्योंकि वो TRT और FRT दोनों को सेटिस्फाई करता है। तो राइट आंसर है वो 2 और 3, अर्थात टाइम रिवर्सल टेस्ट और फैक्टर रिवर्सल टेस्ट वो ज़रूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। कौन सा स्टेटमेंट है वो सही है? फर्स्ट, लास्पेयर इंडेक्स शो एन अपवर्ड बाइज, Passe index shows an upward bias, Laspers index shows on an downward bias and Passe index shows on downward bias। Lasper और Passe जो कि इंडेक्स है, यहाँ पर लास्पेर का जो इंडेक्स है वो अपवर्ड बाइज है, अर्थात ये ओवर एस्टिमेट करता है। अपवर्ड बाइज का मतलब ये ओवर एस्टिमेट है वो करता है। और जो पासे का जो इंडेक्स है वो डाउनवर्ड बाइस,
अर्थात अंडर एस्टिमेट करता है। लास्ट पेयर अपवर्ड बाइज है, ओवर एस्टिमेट करता है, और पासे का जो इंडेक्स है वो अंडर एस्टिमेट करता है। तो इसमें से जो करेक्ट है वो 1 एंड 4 है, और ये जो दोनों ऑप्शन है 2 कि अपवर्ड बाइज पासे और डाउनवर्ड इज लास्ट पेयर इज रॉन्ग। इनको चेक कर लेते हैं। तो इसमें ऑप्शन हमें मिल रहा है बी 1 एंड 4 है, वो स्टेटमेंट है, करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इंडिसेज सेटिस्फाइज बोथ टाइम रिवर्सल एंड फैक्टर रिवर्सल टेस्ट। ऐसा केवल एक सूचकांक है जो कि इस टेस्ट को टीआरटी और एफआरटी को सेटिस्फाई करता है, वो फिशर का इंडेक्स है। और इसीलिए फिशर का जो इंडेक्स है वो क्या कहलाता है, आइडियल इंडेक्स कहलाता है। लास्ट पेयर का जो इंडेक्स है वो टीआरटी को फुलफिल नहीं करता है, पासे का इंडेक्स भी टीआरटी को फुलफिल नहीं करता है, और ये भी नहीं करता है। तो इसमें जो राइट आंसर है वो फिशर का इंडेक्स है, जो टीआरटी और एफआरटी दोनों को सेटिस्फाई करता है, इसलिए इसको आइडियल इंडेक्स या आदर्श सूचकांक भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इंडेक्स नंबर इज बेस्ड ऑन जियोमेट्रिक मीन। कि इनमें से कौन सा सूचकांक है जो कि गुणोत्तर माध्य पर आधारित है। लास्ट पेयर इंडेक्स नंबर, पासे इंडेक्स नंबर, फिशर इंडेक्स नंबर एंड बाउलेज इंडेक्स नंबर। तो इसके अंदर जो फिशर का जो इंडेक्स है वो जियोमेट्रिक मीन पर बेस्ड है, अर्थात लास्ट पेयर और पासे का इंडेक्स है उसका ये जियोमेट्रिक मीन है। तो इसको हम लिख सकते हैं, ये फिशर का जो इंडेक्स इक्वल लास्ट पेयर और पासे का जो इंडेक्स है, इन दोनों का क्या होता है, गुणोत्तर माध्य होता है। तो राइट आंसर है वो फिशर का इंडेक्स है, वो ज्योमेट्रिक मीन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इफ़ द पासे इंडेक्स इज 196 एंड फिशर इंडेक्स इज 210, तो व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ द लास्ट पेयर इंडेक्स। लास्ट पेयर इंडेक्स हमें कैलकुलेट करना है, पासे का इंडेक्स दिया गया 196 है, और फिशर का जो इंडेक्स दिया गया है 210 है। जो क्वेश्चन 5 है इसी के बेस पर ये क्वेश्चन बनाया गया है। तो यहाँ पर हम इसका वैल्यू रख करके इसको हल कर सकते हैं। फिशर का है तो यहाँ पर 210 इक्वल लास्ट पेयर का जो इंडेक्स है वो हमें कैलकुलेट करना है, और जो पासे का जो इंडेक्स दिया गया है वो है यहाँ पर 196। तो यहाँ पर हम इसको इधर स्क्वायर कर देते हैं और इसको हल कर सकते हैं। तो लास्ट पेयर इंडेक्स इक्वल 210 का स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा यहाँ पर 44100 और डिवाइडेड बाई 196। तो ये लास्ट पेयर का जो इंडेक्स हमें मिल जाएगा इसमें 225। ऑप्शंस देख लेते हैं। ए में दिया है 220, बी में 225, सी में 215 और डी में 230। तो राइट आंसर इज बी 225। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द प्राइस इंडेक्स दैट यूजेज बेस ईयर क्वांटिटीज एज वेट इज कॉल्ड। ऑप्शंस में दिए गए हैं पासे इंडेक्स, फिशर इंडेक्स, लास्ट पेयर इंडेक्स एंड होलसेल प्राइस इंडेक्स। द प्राइस इंडेक्स दैट यूजेज बेस ईयर क्वांटिटीज, बेस ईयर के अंदर क्वांटिटीज जो है वो भार के रूप में ली गई है, तो वो जो सूचकांक है वो कौन सा है कहलाता है। तो लास्ट पेयर का जो इंडेक्स है उसके अंदर बेस ईयर के अंदर क्वांटिटीज है वो ली गई है वेट के अंदर। जो इसका जो फॉर्मूला है वो फिशर के जो इंडेक्स का फर्स्ट जो पार्ट होता है वो इसके अंदर शामिल होता है। आप इसको लिख सकते हैं, सिग्मा P1 Q0 डिवाइडेड बाई सिग्मा P0 और
Q0। अब इसमें आप देख रहे हैं ये जो फिशर का जो फर्स्ट पार्ट है इसके अंदर ये लास्ट पेयर का है सूचकांक, और फिशर का जो सूचकांक होता है लास्ट पेयर और पासे का ज्योमेट्रिक मीन होता है। तो यहाँ पर ये जो दिया गया वो लास्ट पेयर का है। तो इसमें आप बेस ईयर के रूप में जो क्वांटिटी जो दी गई है वो क्या है, बेस ईयर की क्वांटिटी अर्थात आधार वर्ष की मात्रा को इसमें लिया गया है। तो इसलिए ये जो सूचकांक है वो लास्ट पेयर का सूचकांक में ऐसा होता है। तो राइट आंसर इज लास्ट पेयर इंडेक्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट फिशर इंडेक्स। फिशर इंडेक्स के संदर्भ में है वो कौन सा स्टेटमेंट है वो सही नहीं है। तो ए है लाइज बिटवीन लास्ट पेयर्स एंड पासे इंडेक्स, कि लास्ट पेयर और पासे के बीच में होता है, राइट है। बी इज़ द अर्थमेटिक मीन ऑफ लास्ट पेयर एंड पासे। अर्थमेटिक मीन नहीं होता है, ये जियोमेट्रिक मीन होता है। यहाँ पर क्या होता है, ये जियोमेट्रिक मीन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टेटमेंट है इज द जियोमेट्रिक मीन ऑफ लास्ट पेयर एंड पासे, तो यह भी सही है। यहाँ ये भी स्टेटमेंट है वो राइट है। और इज इक्वल टू लास्ट पेयर और पासे इफ लास्ट पेयर इक्वल टू पासे, अगर लास्ट पेयर और पासे एक दूसरे के बराबर है तो फिशर का इंडेक्स है वो भी लास्ट पेयर और पासे के बराबर होगा। तो ये स्टेटमेंट भी सही है। तो यहाँ पर जो स्टेटमेंट है वो गलत कौन सा है, बी। तो ऑप्शन जो इसमें सही होगा वो बी होगा, अर्थमेटिक मीन है वो नहीं होता है। तो इस द अर्थमेटिक मीन ऑफ लास्ट पेयर एंड पासे इज रॉन्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मेजर पर्पज ऑफ प्राइस इंडेक्स इज टू मेजर चेंज इन द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, बाइंग पावर ऑफ मनी, गोल्ड कंटेंट ऑफ मनी एंड कैपेसिटी टू प्रोड्यूस। तो इसके अंदर जो पर्पज जो होता है प्राइस इंडेक्स का होता है वो बाइंग पावर ऑफ मनी अर्थात मुद्रा की जो परचेजिंग पावर है, खरीदने की जो शक्ति है, उसका ये मेजरमेंट करता है। तो राइट आंसर है वो बी होगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया कि इन कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स नंबर वेट्स आर डिटरमाइंड ऑन द बेसिस ऑफ, अर्थात कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के अंदर जो भार दिया जाता है उसका निर्धारण वो किसके आधार पर किया जाता है। ए एक्चुअल प्राइस ऑफ द इंडेक्स, बी द कंजप्शन पैटर्न ऑफ द क्लास ऑफ पॉपुलेशन, सी एक्चुअल कंजप्शन एक्सपेंडिचर एंड डी बोथ प्राइस एंड कंजप्शन एक्सपेंडिचर। तो जो राइट है आंसर इज बी कि द कंजप्शन पैटर्न ऑफ द क्लास ऑफ पॉपुलेशन, अर्थात जनसंख्या के किसी एक वर्ग के द्वारा या जनसंख्या के विभिन्न जो वर्ग होते हैं उनके द्वारा जो कंजप्शन पैटर्न है, उनका जो कंजप्शन पैटर्न है उसके आधार पर इसमें वेटेज निर्धारित किया जाता है। वो कौन सी वस्तुओं का ज़्यादा कंजप्शन करता है उसी के आधार पर उसमें वस्तुओं को शामिल किया जाता है। तो राइट आंसर है वो इसमें बी। नेक्स्ट, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स नंबर इंडिकेट्स, सीपीआई है वो क्या इंडिकेट करता है, द जनरल प्राइस लेवल, द होलसेल प्राइस लेवल, एक्सपोर्ट प्राइस एंड ऑल ऑफ दीज। तो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है वो केवल जनरल प्राइस लेवल लेता है, अर्थात रिटेल प्राइस को लिया जाता है, होलसेल प्राइस इसमें नहीं आती है। सामान्य कीमतों को लिया जाता है, जो उपभोक्ता वस्तुओं का कंज्यूम करता है वो प्राइसेज इसमें ली जाती है। नेक्स्ट है द प्रोसीजर ऑफ कंबाइनिंग टू और मोर ओवरलैपिंग सीरीज ऑफ इंडेक्स नंबर इनटू वन कंटिन्यूस सीरीज इज कॉल्ड। जब दो या दो से अधिक सीरीज जो ओवरलैप हो रही है तो वहाँ पर एक लगातार उनका एक सूचकांक बनाने के लिए, उनको कंटिन्यू करने के लिए जिस मेथड को अपनाया जाता है वो क्या कहलाता है, स्प्लाइसिंग, बेस शिफ्टिंग एंड डिफ्लेटिंग एंड नॉन ऑफ दीज। तो इसमें जो राइट आंसर है वो स्प्लाइसिंग होता है, या जिसको हिंदी में जो कहा जाता है इसको शिरोबंधन कहा जाता है। शिरोबंधन का तात्पर्य है, सीधा सा हिंदी में यदि हम समझें तो यदि दो अलग अलग बेस ईयर की श्रेणियों को यदि हम एक बेस ईयर के सापेक्ष परिवर्तित कर दे तो उसे क्या कहेंगे, स्प्लाइसिंग या शिरोबंधन कहा जाता है। और यदि हम ओल्ड ईयर के आधार पर उसका शिरोबंधन करते हैं
तो इसको फॉरवर्ड स्प्लाइसिंग कहा जाता है, और बाद वाले वर्ष के आधार पर या करंट ईयर के आधार पर इसको किया जाता है, तो इसको जो कहा जाएगा बैकवर्ड स्प्लाइसिंग कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, इंडेक्स नंबर्स मेजर, इंडेक्स नंबर किसका मेजरमेंट करते हैं? द चेंज इन बेस ईयर प्राइसेज, द चेंज इन करंट ईयर प्राइसेज, रियल चेंजेज एंड नॉन ऑफ द एबो। तो जो राइट आंसर है इसमें द चेंज इन बेस ईयर प्राइसेज, अर्थात आधार वर्ष की आधार पर जो कीमतों में परिवर्तन होता है उसका मेजरमेंट है वो इंडेक्स के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेकिंग अलाउंसेस फॉर द इफेक्ट ऑफ चेंजिंग प्राइस लेवल इज कॉल्ड। क्वेश्चन दिया गया है कि इफेक्ट ऑफ चेंजिंग प्राइस लेवल, और ऑप्शंस में दिया गया है स्प्लाइसिंग, डिफ्लेटिंग, बेस शिफ्टिंग एंड नॉन ऑफ दीज। तो इसमें जो राइट आंसर है वो बेस शिफ्टिंग होगा, आधार वर्ष में परिवर्तन। ये जो आधार वर्ष में जो परिवर्तन होता है उसके पीछे दो कारण होते हैं, एक तो आधार वर्ष पुराना हो जाए, ओल्ड हो जाता है, और दूसरा कि जब हमें दो श्रेणियों का अगर अलग अलग बेस ईयर दिया गया है तो ऐसे स्थिति में हम कंपैरिजन करने के लिए बेस शिफ्टिंग किया जाता है। तो मेकिंग अलाउंसेस फॉर द इफेक्ट ऑफ चेंजिंग प्राइस लेवल, तो उसको हम बेस शिफ्टिंग कहते हैं। नेक्स्ट है, द कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स नंबर्स इज आल्सो नॉन एज। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स को किस नाम से जाना जाता है? तो कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर, प्राइस ऑफ लिविंग इंडेक्स एंड रिटेल इंडेक्स, ऑल ऑफ द एबो। तो इसको जीवन निर्वाह सूचकांक कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स भी कहा जाता है और प्राइस ऑफ लिविंग इंडेक्स भी कहा जाता है, क्योंकि प्राइसेस तो है लेकिन लिविंग इंडेक्स भी, एंड रिटेल इंडेक्स, जो रिटेल की जो कीमतें हैं उनके आधार पर जो होता है वो रिटेल इंडेक्स एंड ऑल ऑफ द एबो। तो राइट आंसर इस डी होगा, कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स, प्राइस ऑफ लिविंग इंडेक्स और रिटेल इंडेक्स कहा जाए, तीनों एक ही नाम है CPI के। धन्यवाद दोस्तों। नेक्स्ट क्लास इंडेक्स के पार्ट 2 पे होगी।